फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट हिंदी के प्रश्न संख्या 4 के बारे में। प्रश्न संख्या 4 में पद्यांश से संबंधित होता है और उसमें संदर्भ, व्याख्या और 3 प्रश्नों का उत्तर देने होते हैं। टोटल 10 अंक का होता है। कुल कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। हम लोग पिछले वीडियो में गद्य के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी तरह पद्य के बारे में भी पढ़ेंगे और अनुमान के हिसाब से करेंगे। जैसे देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि पाठ का नाम जो है दिया गया है, पाठ का नाम दिया गया है और इधर लेखक का नाम दिया गया है। इसको आप याद कर लेंगे और याद करने के अलावा आप थोड़ा सा समझ लेंगे। तो क्या समझेंगे? तो छोटी छोटी चीज समझते हैं। देखिए, इसमें 2 गीत हैं, एक गीत यहाँ है और एक गीत यहाँ है। तो एक गीत महादेवी वर्मा के है और दूसरे गीत जयशंकर प्रसाद के हैं। जो महादेवी वर्मा के गीत और जयशंकर प्रसाद के गीत हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जयशंकर प्रसाद के गीत में वो बीती विभावरी से शुरू होगा। यदि आना होगा तो वही आएगा, बीती विभावरी। तो आप समझिएगा कि वो जयशंकर प्रसाद का है और बीती विभावरी नहीं है तो वो महादेवी वर्मा का है। ठीक, ये दोनों चीज जान गए। उसके बाद ये अज्ञे का जो है, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा है। तो मैंने आहुति बन के देखा में जब भी कविता होगी तो उसके अंत में लिखा रहेगा कि मैंने आहुति बन के देखा। तो उससे आप पहचान जाएंगे, बस संदर्भ लिख लेंगे और तो अंत मिल जाएगा। उसके बाद जो हिरोशिमा है, यहाँ पे भयावह स्थिति के बारे में लिखा रहेगा। कविता में लिखेगा धरती सूरज के बारे में, उगने वगैरह के बारे में लिखेगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो हिरोशिमा से संबंधित है। तो ये दूसरा पॉइंट में और 2 पढ़ ले। उसके बाद देखिए, सुमित्रानंदन पंत के हैं बापू के प्रति, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ऐसे करके मतलब। तो ये बापू वाला भी हम समझ जाएंगे। उसके बाद नौका विहार है, परिवर्तन है। तो नौका विहार में नाव संबंधी, नौका जो शब्द है वो अधिकतर बार आएगा और नदी वगैरह की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये नौका विहार का है। इसी प्रकार इन दोनों में थोड़ा सा आप अंतर स्थापित कर लेंगे। हरिऔध और मैथिली शरणगुप्त का कैकेयी। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? मैथिली कैकेयी, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन से मिला लेंगे कि मैथिली कैकेयी। और हरिऔध पवन दूतिका। तो पवन दूतिका जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वो राधा के बारे में वर्णन होगा तो, और दूसरा मैथिली शरणगुप्त का जो कैकेयी का अनुपात है, अनुताप है, इसको आप समझ जाएंगे रामायण से जोड़कर। रामायण से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रिक मिल जाएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, मैथिली शरणगुप्त का ही है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? पाठ को पहचानने की कोशिश की कि आखिर यदि किसी पाठ से 4 लाइन की कविता, 8 लाइन की कविता आती है और कहा जाता है कि आप संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए, अर्थ लिखते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो कम से कम हम यदि पाठ को पहचान जाएंगे तो संदर्भ लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 अंक और ये 3, 2, 3, 6 अंक। तो 2 अंक जो है हमारा क्लियर हो गया। यदि थोड़ा सा आप समझ रखेंगे और सीरीज में जो भी कविताएं दी है उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको वहाँ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप सीधे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरणगुप्त जी हैं। तो ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए व्याख्या। तो व्याख्या में ये गद्य नहीं है कि व्याख्या होगा, ये क्या होगा? उस कविता का अर्थ होगा। जैसे निज जन्म में सुने जीवे हमेरा
धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यदि ऐसी कविता आती है तो हर कविता को आप पढ़ के सामान्य समझ बना लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं। यदि हमें नहीं भी मालूम है तो हम कह सकते हैं कि कई कई कहती है कि धिक्कार है, लोग आने वाले समय में कहेंगे कि उस रानी को महास्वार्थ ने घेरा था, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उस एक लाल की माई को 100 बार धन्यवाद। तो ऐसे मिला जुला कर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि आप 1 वर्ष तक कोचिंग किए हैं, ट्यूशन किए हैं, विद्यालय में पढ़े हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि विद्यालय वगैरह में नहीं पढ़े हैं तो मिलाकर के लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में या उपरोक्त कविता में फलाना कवि मैथिली षणमुक्त नहीं कहते हैं कि, बस इसके बाद अपना इधर उधर करके थोड़ा बहुत लिख लीजिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सारी सभा जो है प्रभु के साथ चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उस एक लाल की माई को 100 बार धन्यवाद। तो बस हो गया। अब यही उपाय है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप संदर्भ जो है पहचान लिए, लिख लिए, और व्याख्या मीन्स अर्थ भी आप टूटी फूटी भाषा में लिख लिए। यही होगा कि 2 अंक का है तो आपको एक अंक मिलेगा, लेकिन कम से कम आप तो करेंगे तो। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 3 प्रश्न हैं। देखिए जो गद्य था वो गद्य में तो कहानी था, तो कहानी भी आप खोज करके पैसेज में आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्वेश्चन को करने के लिए आपकी जो कविता है, कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको जानना होगा, या कविता को अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं, कविता का अर्थ आपको नहीं मालूम है, तो प्रश्न का उत्तर देने में आपको परेशानी होगी। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है कि आप सीरीज उठाइए और जितने भी पद्यांश हैं उसका अर्थ मत पढ़िए, उसका अर्थ बिल्कुल मत पढ़िए, केवल उसके सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए और उसका उत्तर रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे यदि आपको प्रश्न मिलेगा तो आप स्वतः कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। बहुत बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बहुत बदलाव होगा भी नहीं, और यदि बहुत बदलाव हो जाएगा तो आपके और हमारे पास का भी नहीं है। यदि नए पैटर्न पे नया चीज आ जाए तो आप कर लें, और हम ऐसा चीज बता दें कि हूबहू आपकी परीक्षा में आ जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो आपको हम सभी वीडियो में एक व्यवहारिक ज्ञान सिखाए हैं। जो भी वीडियो देखेंगे उस वीडियो में हमने पढ़ाया नहीं है, आपको एक व्यवहारिक ज्ञान सिखाया है कि चीजों को आप कैसे समझेंगे, अपने दिमाग से प्रेशर को हटा करके कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से आप अपना पेपर हल करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे अंक हासिल हो। तो हमने काफी अच्छे तरीके से समझा। थोड़ा सा आप सीरीज उठा करके उसको सरसरी निगाह से पाठ और लेखक का नाम और प्रश्नों का उत्तर जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे। यदि इतना कर लेंगे तो मान के चलिए कि 10 अंक है, उसमें से 8 अंक आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक अंक मतलब एक प्रश्न को यदि मान लेते हैं कि आपसे नहीं होता है तो 8 नंबर हुआ, और ये जो व्याख्या लिख रहे हैं ये 2 अंक का है, इसमें से 1 अंक मिला तो 1 अंक और कम हुआ, तो 3 अंक कम हुआ तो 7 अंक मिला ना, तो 70%। तो 70% नंबर जो है काफी अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको यही एक चीज करना है कि सीरीज एक बार एग्जाम से पहले 1 या 2 बार दोहरा लेना है, उसको प्रश्नों को सरसरी निगाह से देख लेना है, कविता को देख लेना है कि आखिर ये कविता किस लेखक का है, ताकि संदर्भ गलती ना हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये अच्छा ढंग से समझ में आ गया तो कृपया करके इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जो आपको बुद्धि सिखाया गया ये बुद्धि कोई दूसरा भी सीखे और उसे भी परीक्षा में हल करने में आसानी हो। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।